बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं स्टीम रोस्ट बनाने लगी हूँ। तो उसके लिए ये मैंने मुर्गी का ब्रेस्ट पीस लिया है। इसको मैंने धोकर अच्छी तरह छुरी की मदद से कट लगा लिए हैं और अब हम इसको एक साइड पे करते हैं और हम मसालों का पेस्ट बनाते हैं। तो उसके लिए ये मैंने नमक जो है थोड़ा कम यूज़ किया है। ये टीस्पून का चौथा हिस्सा ही नमक हमने यूज़ किया है और चिली फ्लेक्स भी हमने टीस्पून का चौथा हिस्सा लिया है और जो ब्लैक पेपर है वो भी चौथा हिस्सा लिया है, पपरिका पाउडर भी, और हमने चाट मसाला जो है 1/2 टीस्पून लिया है और गरम मसाला हमने 1 टीस्पून लिया। ये 1/2 टीस्पून हमने सुरख मिर्च पाउडर लिया है और 1/2 टीस्पून ही तिक्का मसाला लिया है और जो गरम मसाला है हमने थोड़ा सा मोटा इसको कूटा है। तो अब हम शुरू करते हैं बनाना इसको। तो ये हमने एक बाउल में लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं, 1 टीस्पून से थोड़ा कम ही है। तो अब हम इसमें सिरका डालेंगे। तो सिरका जो है हमें 3 टीस्पून डालेंगे और जो टीस्पून है वो आप इसका कम ज़्यादा हो सकता है क्योंकि मसालों पे डिपेंड करता है। हमने इसका पेस्ट बनाना है तो ये सारे मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो अब हमें ज़रूरत होगी तो सिरका हम मज़ीद इसमें डालेंगे। तो ये पेस्ट जो है हम इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं क्योंकि हमने पेस्ट की शक्ल में इसको बनाना है। बिल्कुल ज़्यादा नरम भी नहीं रखना और ज़्यादा सख्त भी होना नहीं चाहिए। ये थोड़ा सा सिरका मैं और ऐड कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा सख्त है तो इसको हमने थोड़ा सा और नरम करना है। ये हमने हाथ की मदद से ब्रेस्ट के अंदर तक मसाला हमने लगाना है और जो हमने कट लगाए हैं उसके अंदर भी हम मसाले को भरेंगे अच्छी तरह, ताकि जब हम इसको खाएं तो मसाले का टेस्ट जो है वो अंदर से बिल्कुल फीका ना हो और अच्छी तरह हम इसको सारा मसाला जो है इसके ऊपर भी लगाएंगे और अंदर वाली साइड पे भी लगाएंगे। ब्रेस्ट पीस पे हम मसाला अच्छी तरह लगा देंगे और अंदर वाली साइड पे भी लगाएंगे। और मसाला जो है वो अगर अच्छी तरह लगा होगा तो फिर वो टेस्ट में ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसमें हम 1 टीस्पून ऑयल भी यूज़ करेंगे, लेकिन ये ऑयल हमने उस वक्त यूज़ करना है जब हम इसको बेक करेंगे। बेक करने के दरमियान में ये पतीले में मैंने 2 किलो के करीब नमक जो है वो डाल दिया है और पतीला हम प्री हीट करेंगे तकरीबन 10-15 मिनट। पतीला जो है प्री हीट हो चुका है। अब हम इसमें पेपर रखेंगे। तो ये पेपर जो है हम तादाद में 10-12 के करीब रखेंगे क्योंकि ये नमक जो है गर्म होगा, इसलिए ये पेपर भी जल जाएंगे थोड़े से। घबराना बिल्कुल नहीं है। तो अब हम इसमें रखेंगे ब्रेस्ट का पीस रखेंगे और आधे घंटे के बाद इस पर थोड़ा सा हम ऑयल भी लगाएंगे और आधे घंटे के बाद हम चेक करेंगे कि ये हमारा कैसा बना है। और फ्लेम जो है लो फ्लेम पे हमने रखना है इसको। ये आधा घंटा गुजर चुका है और ये देखिए हमारा जो कागज़ रखे हुए थे वो भी थोड़े से जल चुके हैं और एक साइड जो है वो अच्छी तरह पक चुकी है। और ये देखें तो हमने दूसरी साइड जो है इसकी अब चेंज करनी है। तो दूसरी साइड भी हम आधा घंटा के लिए इसको ढाँप देंगे और आधे घंटे के बाद हम जो है इसको दोबारा देखते हैं। फ्लेम जो है हमने बहुत हल्की रखनी है। ये देखें हमारा जो चिकन है रेडी हो चुका है। अब हम इसको निकालते हैं और दिखाते हैं ये कैसा बना है। स्टीम रोस्ट जो है हमारा रेडी हो चुका है और ये भाप से ही पका है सारा। और इसके ऊपर हमने 1 चम्मच ऑयल का लगाया जो सेंटर में लगाया था। तो वो वीडियो जो है वो आपको नहीं नज़र आएगी क्योंकि वो बनी नहीं है वीडियो। तो अब ये जो इसमें हमने नमक ऐड किया है ये देखें बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह अंदर तक पक चुका है और बहुत ही मज़े का बना है। नमक जो है वो इसके अंदर जो है वो भाप के ज़रिए भी चला गया है। आप इसमें नमक जो है वो कम ही रखिएगा, अगर ज़रूरत पड़े तो ऊपर से आप चुटकी की मदद से थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं। और
ये आधे घंटे में हमने एक दफ़ा इसको स्टीम किया है और फिर आधा घंटा फिर स्टीम किया है, तो ये टोटल 1 घंटा लगा है। हमारा चिकन जो है वो बन चुका था 1 घंटे में, लेकिन अगर आपका बड़ा पीस हो तो वो 1.5 घंटा भी लग सकता है। हमारा स्टीम रोस्ट बहुत ही टेस्टी बना है, आप भी ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।